बकरी बनी शेर के बच्चों की माँ। अपने छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी से रहती थी। वो अपने बच्चे को बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार वह रात को अपने बेटे शेरू को खाना खिलाकर सुला रही थी, तभी उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। तब वो बाहर जाकर देखती है तो कुछ शिकारी बाहर खड़े थे। वो शेरनी को चारों तरफ से घेर कर मार डालते हैं। अगले दिन शेरू उठकर बाहर आता है तो देखता है उसकी माँ को किसी ने मार डाला। तब शेरू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है, माँ माँ तुम्हें क्या हो गया है। तभी वहाँ से एक बकरी अपने बच्चे मेमना के साथ गुजर रही थी। शेरू की रोने की आवाज सुनकर बकरी रुक जाती है। अरे ये किसकी रोने की आवाज है, कौन रो रहा है, मुझे देखना चाहिए। तब बकरी शेरू के पास पहुंच जाती है और वहां शेरनी को मरी पड़ी देख बकरी बोलती है, अरे बेटा तुम्हारी माँ को क्या हुआ। मेरी माँ को पता नहीं किसने मार डाला। हमारे जंगल में कुछ दिन पहले कुछ शिकारियों ने एक हाथी को भी मार डाला था। ये भी उन्हीं का ही काम होगा। अच्छा, लेकिन यह इंसान हम जानवरों को क्यों मारते हैं। बकरी इनको लगता है कि हम इनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए ये हम जानवरों को मार डालते हैं। शेरू, लेकिन मैं अकेला अब कैसे रहूंगा, मेरी माँ तो मर गई, मैं कैसे रहूंगा। शेरू को ऐसे रोते हुए देख बकरी को उस पर दया आ जाती है और वो शेरू से बोलती है, शेरू बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। आओ तुम मेरे साथ चलो। तब बकरी शेरू को अपने साथ अपने घर ले आती है और शेरू को मेमना की तरह उसका ख्याल रखती है और उसे अच्छे से भोजन कराती है। एक बार एक भालू बकरी के पास आकर बोलता है, अरे बकरी तू भी इस शेरू को अपने पास क्यों ले आई है। तुझे नहीं पता एक दिन तुम्हारे बेटे मेमना को मार डालेगा। ये तुम इसे अपने घर से निकाल दो, मेरा तो समझाने का फर्ज है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर भालू वहाँ से चला जाता है, लेकिन बकरी भी उसकी किसी बात को ना सुनकर शेरू की अच्छे से देखभाल करती है। अब शेरू भी बकरी को ही अपनी माँ मानने लगा था। बकरी बोली, सुनो बेटा मेमना और शेरू, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, कभी भी एक दूसरे से झगड़ा मत करना। दोनों बोले, ठीक है। वो शेरू बोला, हाँ हाँ हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कुछ साल बीत गए। अब शेरू और मेमना दोनों बड़े हो गए थे। अब बकरी दोनों से बोलती है, सुनो बेटा मैं भोजन लेकर आती हूँ, तुम आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर बकरी चली जाती है। तब शेरू मेमना से बोलता है, सुनो मेमना भाई चलो आज तालाब में मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। तब वो दोनों तालाब के पास पहुँच जाते हैं और शेरू मछलियों को पकड़ कर खा जाता है। मछलियों को खाकर शेरू खून से लाल हो जाता है। मछलियों को खाने के बाद शेरू पीछे देखता है तो वहाँ मेमना नहीं था। उसको वहाँ ना पाकर शेरू बहुत परेशान हो जाता है और उसे आवाज लगा, मेमना मेमना कहाँ हो तुम मेरा भाई। तभी वहाँ बकरी पहुँचती है शेरू के साथ। मेमना को ना पाकर बकरी बहुत डर जाती है और पूछती है, शेरू बेटा मेरा बेटा मेमना कहाँ है। शेरू बकरी को सब कुछ बता देता है। शेरू की बात सुनकर बकरी का शक शेरू पर ही जाता है, क्योंकि बकरी को भालू की कही वह बात याद आ जाती है। बकरी बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने ही मेरे बेटे मेमना को मारकर खा लिया होगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तब शेरू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ही मेमना वहाँ पहुँच जाता है और बकरी को बताता है कि मैं यही पास में टहल रहा था। तब बकरी जल्दी से जाकर शेरू को रोक लेती है और शेरू से माफी मांगती है। उसके बाद से वह तीनों खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।